कृषि उपज मंडी में शासन द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया जा रहा है, जिसका विरोध मंडी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा। पहले चरण में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया, तो दूसरे चरण में संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संगठन द्वारा कृषि मंत्री से मुलाकात की गई थी, जिसमें मौखिक रूप से कर्मचारियों के हित का ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया था, जिसे लेकर हड़ताल निरस्त कर दी गई थी। वहीं शुक्रवार को मंडी कर्मचारियों द्वारा एकजुटता दिखाने के लिए मंडी गेट के बाहर प्रदर्शन कर एक साथ पूरे प्रदेश में दोपहर 2 बजे प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल व विधायक को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में बताया गया कि मंडी अधिनियम लागू कर सरकार निजी मंडी खोलने की अनुमति दे रही है। बड़ी कंपनियां सीधे निजी मंडी में खरीदी और वेयर हाउस गोदामों पर निजी खरीदेगी। बाहर खरीदी पर कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा और इन पर किसी भी प्रकार से मंडी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य सही तौल समय पर भुगतान होगा या नहीं, यह भी साफ नहीं है। मंडी शुल्क नहीं मिलने से करीब 10,000 कर्मचारियों को वेतन भुगतान का संकट आ जाएगा। साथ ही हम्माल, तुलावटियों और व्यापारी वर्ग पर भी इसका असर होगा। श्रीमान दिलीप सिंह जी गुजर विधायक महोदय, नासदा खाचरू विधानसभा। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन संबंधी मध्य प्रदेश शासन के अध्यादेश दिनांक 1 मई 2020 मॉडल एक्ट के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन ने 1 मई 2020 को मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में अध्यादेश द्वारा संशोधन किया जाकर मॉडल एक्ट लागू किया गया है। उक्त संशोधन होने से मंडी के कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों, हम्माल, तुलावटियों की आजीविका पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। उक्त संशोधन लागू करने से पहले मंडी के कर्मचारियों को निम्नानुसार बिंदुओं का लिखित में आश्वासन दिया जाए। मंडी बोर्ड मंडी समितियों के कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी घोषित किया जाकर संचालनालय कृषि मंडी बोर्ड के अधीन संविलियन किया जाए। मंडी के सभी कर्मचारियों को शासन के अधीन कर राज्य शासन द्वारा समय पर वेतन दिया जाए। मंडी के किसी भी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पूर्व ही उसे सेवा से पृथक नहीं किया जाए। शेष रहे दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मियों को मंडी के चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए। निजी मंडियों, मंडी प्रांगण के बाहर क्रय विक्रय करने पर मंडी क्षेत्र की मंडी को मंडी शुल्क प्राप्त हो सके। मंडी अधिनियम के पूर्व प्रावधान के अंतर्गत प्राइवेट मंडी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग कंपनी को मंडी समितियों के नियंत्रण में रखा जाकर विपणन संबंधी समस्त प्रक्रियाओं का संचालन मंडी समिति से करवाया जाए। नंबर 7, कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य, सही तौल और पूर्ण भुगतान समय पर किया जाए। नंबर 8, मंडी समिति के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल, तुलावटियों को उनकी पारिश्रमिक मजदूरी का भुगतान मंडी समिति द्वारा स्वीकृत दर अनुसार ही किया जाए। यह कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कृषक एवं मंडियों से संबंधित कृत्यकारियों के अधिकारों, उनके हितों, उनकी जीविकापार्जन को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 लागू है। उक्त मंडी अधिनियम लागू हुए 48 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उक्त मंडी अधिनियम की मूल मंशा किसानों की कृषि उपज की प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी करवाकर उसका सही मूल्य, सही तौल, त्वरित भुगतान करवाना रहा है, जो वर्तमान तक यथोचित अपने उद्देश्य में सफल भी रहा है। यही कारण है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान मिलता आ रहा है और मंडियां उनके भुगतान तौल में नियंत्रण करने में सक्षम भी रही है। उक्त मंडी अधिनियम 1972 को बदलने, संशोधित करने, रद्द करने की मांग किसी भी किसान संगठन, मजदूर संगठन, व्यापारी संगठन, कर्मचारी संगठन द्वारा आज दिनांक तक राज्य शासन या केंद्र शासन से नहीं की गई थी। उसके पश्चात भी राज्य शासन द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया गया है, जो कि न्यायोचित होकर निरस्त किया जाए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त मंडी अधिनियम को पूर्व की भांति ही रहने दिया जाए। यदि संशोधन किया जाना अति आवश्यक है तो उपरोक्त बिंदुओं का लिखित में आश्वासन दिया जाए। निश्चित रूप से जो मंडी कर्मचारियों ने जो ज्ञापन दिया है, उनकी चिंता स्वाभाविक है। ये एक विशेषकर किसान विरोधी है, हमारे तुलावटी हम्माल विरोधी है और मंडी के जो कर्मचारी हैं निश्चित रूप से इनको बेरोजगार होने का एक पूरा षड्यंत्र है, क्योंकि निजी क्षेत्रों में जाने के बाद ना किसानों की कोई तौल की गारंटी होगी, ना मूल्य की कोई गारंटी होगी, उन्हें पैसे की कोई गारंटी नहीं होगी। हम पहले भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है।
हम कांग्रेस पार्टी के मंच पे और हम विधानसभा के मंच पे इस बात का हम विरोध करेंगे, क्योंकि किसान के फसल की गारंटी शासन देती है। जब प्राइवेट में हो जाएगा तो उसकी कोई गारंटी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। चाहे किसान को व्यापारी पैसे दे नहीं दे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जब मंडी के अंदर राज्य शासन की गारंटी के बावजूद भी हो जाती है। जब प्राइवेट मंडी होगी तो उसकी कोई गारंटी का कोई रहेगा नहीं। हमारी मटर मंडी में बहुत सारे बिगड़ उसके बेचते हैं तो उसमें भी कई व्यापारी लोग बच जाते हैं, पैसा अटक जाता। तो निश्चित रूप से ये किसान विरोधी है, या हमारे कर्मचारी विरोधी है, तुलावटी और हमारे विरोधी है। तो निश्चित रूप से जब प्राइवेट मंडियाँ चलेगी तो ना उसकी कोई तोल की गारंटी रहेगी, ना मोल की गारंटी रहेगी। तो निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं। मूल रूप से जैसे अभी प्राइवेट खरीदियाँ हो रही है, आईटीसी वगैरह, ये हमारे नियंत्रण से बाहर रहेगी, हमारा इस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, इससे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं होगा। और किसानों का तोल और मूल्य की गारंटी जो मंडी समिति व्यापारी को उसकी एफडीआर लेके उसका गारंटी लेती है व्यापारी से पहले लाइसेंस बनाते समय, वो सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाएगी और किसान को पेमेंट में दिक्कत आएगी और काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार ने मॉडल एक्ट का विरोध किया था और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार जैसे ही काबिज हुई, उन्होंने सबसे पहले एस्मा कानून लगाया और एस्मा कानून लगाने के बाद तुरंत ही अगले दिन मंडी का पूरा अधिनियम पलट के रख दिया। उस मंडी अधिनियम को ऐसा कर दिया है कि वो बिल्कुल निजी कंपनियों के हाथों में चला गया है और निजी कंपनी अपनी मनमानी करेंगी, जिससे न तो किसानों को मंडी में आकर नीलाम करवाने का जो भाव मिलता है उचित मूल्य वो नहीं मिल पाएगा, किसानों के तोल की गारंटी नहीं रहेगी। इसी तारतम्य में हमारा कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा कल 10 तारीख को कृषि मंत्री से मिला, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। इसके बाद हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा आवेदन बनाया और आज दोपहर 2 बजे मंडी बोर्ड प्रबंध संचालक को एक साथ ईमेल किया, जिससे आज उनके ईमेल आईडी पर एक साथ 257 ईमेल 2 बजे पहुँचे हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के सभी विधायक महोदय जितने भी हैं उन्हें सबको भी एक प्रति दी गई है और हमें लगता है और हमें आशा है कि हमारे माननीय विधायक महोदय इसकी हमारी मांग को प्रशासन सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्द हमें इसे। ये जो घर घर मंडी जो शिवराज सरकार ने बनाई है, इसमें हमारे किसानों का बहुत नुकसान है इसमें, क्योंकि जो माल अगर हम सौदा कर देंगे और वो जो भी बाहर का व्यापारी वो अगर हमारा माल ले जाएगा तो उसकी क्या गारंटी है कि वो हमारे पैसे आ जाएंगे। इसलिए हम किसान भी नहीं चाहते हैं कि ये घर घर मंडी वाली जो प्रक्रिया जो शिवराज सरकार ने लगाई ये किसान विरोधी है। जो पूर्व सरकारों के टाइम पे जो मंडी में आके नीलाम और होता था, उचित मूल्य मिलता था, मंडी की रसीद मिलती थी हमारे को, उससे हमारी मंडी की गारंटी तो थी कम से कम कि वो व्यापारी हमारा पैसा नहीं खाएगा, मंडी की समिति हमारा पैसा दिलवाती थी। इसमें तो कोई आधार ही नहीं रहेगा हमारे किसानों के पास और एक तरह से हम किसान ये जो नया कानून काला कानून जैसा हो जाएगा, ये किसान बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पैसे कोई गारंटी नहीं, सौदा कर लिया, वो माल ले गया और पैसे उसने नहीं दिए हमारे, तो हम क्या किसको बताएंगे जाके। इसलिए हम किसान लोग भी इसका कानून का विरोध करते हैं।